वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसे हमने ऊपर से ट्रेड ली थी, तकरीबन यहाँ से ये जो स्विंग है, इस वीक ने हमारा एंट्री का पॉइंट जो है वो ट्रिगर किया था 63,834। सही है। तो यहाँ से हमारी एंट्री लगी। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग था, ये जो यहाँ पर आ रहा है ये वाला। दूसरा हमारा ये वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के बाद हम जो है अपना थोड़ा बहुत पोजीशन जो है वो रखने देंगे, बाकी का 78 to 80% हम जो है वो क्लोज करेंगे। सही है। तो अगर आपने वो 20% होल्ड किया है तो अभी आप जो है आपने यहाँ पर कभी क्लोज करना चाहिए था आपको। अभी आप जो है इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। अभी जो कैंडल चल रही है एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल लेगा ही लेगा। सही है। उसके बाद हम प्राइस की बिहेवियर को देखेंगे कि क्या प्राइस जो है मजीद नीचे जाएगा या नहीं। तो अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं और क्या BTC का प्राइस जो है वो आगे कर सकता है। सही है। तो मैंने सिंपल सिनेरियो आपके लिए यहाँ पर क्रिएट किया है और मैं आपको वो बता देता हूँ। सही है। तो अभी ये कैंडल चल रही है तकरीबन 56,600 पर। इस कैंडल का लो है जो प्रीवियस कैंडल है 56,822। सही है। अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल की लो के ऊपर यानी 56,822 से ऊपर क्लोजिंग दे रही है, फिर हमारा टारगेट जो है इस कैंडल का जो भी हाई होगा वो टारगेट होगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स जो है आपके लिए मार्क किया है 58,174 से 60,817 के बीच, अगर BTC का प्राइस जो है ऊपर जाके 60,817 पर क्लोजिंग दे रही है तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हमारा टारगेट जो है वो ऊपर बॉस होगा। डेली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर मेरी जो बात है आप याद रखना, कंफर्म हमारा पहला ये टारगेट होगा, उसके बाद हमारा बॉस होगा। लेकिन अभी के लिए हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता भी है या नहीं जाता। सही है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस रीजन के आसपास से, ये जो मैंने बॉक्स मार्क कर रखा है, सही है, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर हम जो है अभी जो इसने लो लगाया है ये वाला भी हमारा टारगेट बनेगा। और उसके बाद जो मैंने लास्ट आपके लिए एक ऑर्डर फ्लो बनाया था यहाँ पर, अब मैं इसको दोबारा से मार्क कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो बनाया है, सही है, ये हमारा टारगेट बनेगा। जो है पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है BTC के लिए। सही है। लेकिन अगर यहाँ से भी नहीं आता तो फिर जो है वो एक्सट्रीम और लास्ट पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि BTC यहाँ तक आएगा तकरीबन 40,500 के आसपास, क्योंकि अगर BTC यहाँ तक आता है तो फिर जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। तो BTC को यहाँ से अगर अभी यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी। और इस बॉक्स के ऊपर अगर बात ये कैंडल क्लोजिंग दे रही है, ये वाली कैंडल नहीं, 2-3 कैंडल और भी बन जाए कोई मसला नहीं, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए डेली कैंडल का, तो फिर जो है वो मज़ा आएगा और ऊपर के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। सही है। तो दोस्तों ये पॉसिबल सिनेरियो है। और अदरवाइज अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर नीचे जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो है उसको BTC जो है वो टेस्ट करेगा और वहाँ तक जा सकता है। लेकिन वो भी तो छोटा रेंज है, वहाँ तक भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो वहाँ तक जाए तो भी कोई मसला नहीं है। सही है। वहाँ तक जाता है यानी इस ऑर्डर फ्लो तक जाता है तो भी हम प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है या नहीं होता। सही है। तो अंधी एंट्री तो हम लेते नहीं। और अगर आप स्पॉट में बाइंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप बाइंग कर सकते हो, बाकी का आपने यहाँ तक वेट करना है। यहाँ पर हम प्राइस के मोमेंटम को देखेंगे कि क्या होता है, और यहाँ से अगर पॉसिबल रिवर्सल नज़र आता है तो हम यहाँ से फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग करेंगे। सही है। लेकिन अभी के लिए पॉसिबल सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर, ये वाला जो है वो थोड़ा लो है, ये जो सिनेरियो है। सही है। और ऊपर का जो दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बयान किया है ये वाला मुझे स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, कंफर्मेशन पर एंट्री लेंगे। ऐसी अंधी एंट्री बिना कंफर्मेशन की एंट्री हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने कैपिटल का ख्याल रखना, अंधी एंट्री नहीं लेनी, अंधी ट्रेडिंग नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।